अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये जो वीडियो है ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत अहम है, या उन लोगों के लिए बहुत अहम है कि जिनके घर में दिल का कोई मरीज़ होता है। एक सवाल जिससे ये तकरीबन सारी फैमिलीज़ या ऐसे लोग जो हैं कि ये सवाल उनके सामने ज़रूर आता है कभी ना कभी, कि उनको जो दिल की खून की नालियों का मसला है, उनका स्टेंटिंग होनी चाहिए, उनको स्टेंट डलना चाहिए, या दिल का बड़ा ऑपरेशन जिसको बाईपास भी कहते हैं, जिसको कैबेज भी कहते हैं, और बुनियादी तौर पे इससे बनता है CABG, कॉरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट या ग्राफ्टिंग। तो ये सवाल ज़रूर आता है फैमिलीज़ के सामने। तो पहले तो मैं इंतहाई सादा लफ्ज़ों में बता दूंगा ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना आए। देखें, एंजियोग्राफी पहले की जाती है, जो कि एक ब्लड का टेस्ट है ये जानने के लिए कि खून की 3 नालियाँ होती हैं जो दिल के पट्टों को खून पहुंचाती हैं। उनमें से एक जो है वो बाईं साइड पे होती है, सबसे बड़ी, जो लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। वो 2 में तकसीम होती है। एक बड़ी उसमें से निकलती है जिसको हम LAD कहते हैं। ये आपने याद रखना है, LAD, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, कि दिल का जो सामने का सारा मसल या पट्टा होता है या हिस्सा होता है उसको ये खून मुहैया करती है, और इसको हम कहते हैं कि ये हमारे दिल की सबसे अहम खून की नाली है। इसके साथ ही जो मेन ये मेन कोरोनरी आर्टरी थी या लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी थी, उससे दूसरी जो शाख या ब्रांच निकलती है वो जाती है थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे मुड़ के, जिसे लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी LCX कहते हैं। यानी LAD सबसे बड़ी हो गई, और ये छोटी जो 2 खून की नालियाँ होती हैं उनमें से ये एक अहम होती है, LCX। उसके बाद जो दिल की दाईं साइड पे खून की नाली जो निकलती है उसको हम कहते हैं RCA या राइट कोरोनरी आर्टरी, जो दिल की दाईं साइड को खून देती है। ये जो दिल की 3 खून की नालियां हैं जो दिल के अपने पट्टों को खून देती हैं, यानी LAD, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, मेजर आर्टरी कहलाती है, और LCX, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी, छोटी खून की नालियां इनको कहा जाता है। अब जब आप ये फैसला कर रहे हो कि स्टेंट होना चाहिए आपका, यानी स्टेंट डलना चाहिए, या फिर आपको बाईपास करवाना चाहिए, तो हमेशा पहले देखें कि जो टॉप पे लिखा होता है कि लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग LAD का क्या स्टेटस है। अगर तो या तो किसी की LAD बंद है, या जहाँ से ये LAD और L6 दोनों निकली थी उससे पहले बंदिश है, तो देखें फिर तो बाईपास की तरफ बात जा रही है। ये आपने ज़हन में रखना है। बाईपास ऑपरेशन उस वक़्त के जब आपका LAD या खून की बड़ी नाली में क्लॉट है तो फिर तो ज़रूरी हो जाता है, सिवाय उन कुछ सूरत हाल के कि जिसमें किसी की सर्जरी मुमकिन ना हो, या सर्जरी के बाद उसका रिस्क बहुत ज़्यादा हो कि आप सर्जरी तो कर देंगे लेकिन फिर बहुत ज़्यादा उसके बाद मसले बन सकते हैं, तो फिर स्टेंट की तरफ बात जाती है। लेकिन अगर LAD का मसला है तो बहुत ज़्यादा जो बात जाएगी वो किस फेवर में जाएगी, वो जाएगी बाईपास के फेवर में। और ये ख़ास तौर पे उस वक्त होता है कि जब तीनों खून की नालियाँ बंद हो, जिसको हम 3 वेसल डिजीज़ कहते हैं। अगर किसी को दिल की खून की तीनों जो नालियाँ वो ब्लॉक हैं तो पक्का फिर बाईपास की बात होती है। LAD अगर अकेली बड़ी इन्वॉल्व हो तो अक्सर तो बाईपास में ही कहते हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें रुकावट कोई छोटी सी है, कम जगहों पे है, तो फिर कुछ लोग स्टेंट डालने की तरफ भी जाते हैं। दरअसल स्टेंट डालना LAD में और जो बाईपास करने से एक ये फ़र्क ये होता है कि जहाँ पे आप स्टेंट डालते हैं तो सिर्फ वहीं से ही रुकावट ख़त्म होगी, लेकिन जब आप बाईपास करते हैं, जिसका थोड़ा सा मैं आगे जाके बात करूंगा मज़ीद, कि बाईपास से खून की सारी नाली ही नहीं हो जाती है, कि नीचे की भी छोटी मोटी जो बंदिश होती है वो भी, क्योंकि बाईपास प्रोसीजर ही कुछ ऐसा है। तो एक तो ये जहन में रखें कि जब दिल की तीनों खून की नालियों का मसला हो या LAD का लाजमी मसला हो तो उस सूरत में बाईपास के हक़ में ज़्यादा बात जाती है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि LAD का मसला तो नहीं है, लेकिन दिल की जो बाकी 2 खून की नालियाँ हैं जिसको हम RCA और LCX कहते हैं, तो उनमें अगर रुकावट है तो अक्सर फिर स्टेंट डाल दिया जाता है, यानी बाईपास की तरफ नहीं जाया जाता, क्योंकि मेन जो आर्टरी है जो इस दिल के ज़्यादातर हिस्से को खून देती है तो वो बची हुई होती है। और जो स्टेंट में क्या करते हैं, इसे बैलून एंजियोप्लास्टी प्लस स्टेंटिंग का नाम दिया जाता है, कि खून की यहाँ पे एक नाली होती है जिसको रेडियल आर्टरी कहते हैं, या आपका ग्रॉइन का एरिया, यानी जो 2 टांगों के दरमियान का एरिया होता है वहाँ पे खून की नाली होती है जिसको हम फेमरल आर्टरी कहते हैं। तो उसमें से एक कैथीटर गुजारा जाता है, और उस कैथीटर के आगे टिप के ऊपर एक बैलून, यानी गुब्बारा बैलून को कहते हैं वो, यानी एक फूला हुआ गुब्बारा होता है और एक जिसमें से हवा निकली हुई होती है, तो पिचकी हुई हालत में होता है, और उसके साथ स्टेंट भी वहाँ पे होता है। तो वो जब दिल की वो उस खून की नाली की जगह पे जाता है जहाँ पे बंदिश थी, तो वहाँ जाके उसको इन्फ्लेट किया जाता है। बैलून क्या करता है, पहले तो रुकावट को दूर कर देगा, इसे एंजियोप्लास्टी कहते हैं, और साथ ही जो स्टेंट भी फूलेगा तो स्टेंट वहाँ पे रहेगा, बाकी चीज़ों को हम बाहर खींच लेंगे। तो स्टेंट क्या करेगा कि खून की जिस नाली में जहाँ पे क्लॉट था और उसने बंद किया हुआ था उसको दोबारा यानी बंद नहीं होने देगा।
इसे कहते हैं बैलून एंजियोप्लास्टी प्लस स्टेंटिंग। और जो कैबेज या बाईपास क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट, उसके लिए मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप जेहन में लाएं कि आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं और दरमियान में एक गांव आता है या जैसे कि कोई शहर आ जाता है, छोटा शहर। अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये कि आप उसके अंदर से गुजर के जाएं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम होगा, हो सकता है स्कूल्स और ऑफिस के बंद होने का टाइम हो तो उस वक्त बहुत रश होगा। दूसरा है कि ऐसे किसी शहर के बाहर से एक सड़क निकाली जाती है जिसको हम कहते हैं बाईपास रोड। तो बाईपास ऑपरेशन में भी क्या करते हैं कि आपकी टांगों में से खून की नाली, वेन वगैरह, या ये जो चेस्ट है यहाँ से एक मेमोरी आर्टरी होती है तो वो ली जाती है सेहतमंद, और उसको इस तरीके से वहाँ पे लगाया जाता है दिल की, जहाँ पे खून की नाली की बंदिश थी, कि खून की बड़ी नाली जिसको आयोर्टा कहते हैं वहाँ से वो खून उससे बाईपास करके या उस खून की नाली से के पहले के हिस्से से बाईपास करके क्लॉट को बाईपास करके तो वो जो मसल है उस तक खून पहुँचा देती है या आगे के हिस्से को पहुँचा देती है। इसको बाईपास कहते हैं, बिल्कुल वही बाईपास जो ट्रैफिक जैम से बचने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें एक कमाल की बात यह है कि एलएडी में हम मेमोरी आर्टरी डालते हैं जो चेस्ट से ली जाती है। अब जब वो डालते हैं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है कि वो बंद नहीं होती, चांसेस यही होते हैं कि वो बहुत साल तक वो बंद ही नहीं होगी। लेकिन जो बाकी दो खून की छोटी नालियां अगर उसकी बंदिश हो तो अक्सर पाँव से वेन ली जाती हैं, सेफनेस वेन वगैरह, तो उनको सी दिया जाता है वहाँ पे बाईपास करते हुए, तो वो जो हैं वो 10 साल के करीब निकाल जाती हैं और उसके बाद फिर या तो बाईपास करना पड़ता है या फिर इनका स्टेंट कर दिया जाता है अगर ये अकेली बंद हो जाए। तो दूसरा ये होता है कि आप एक और चीज़ ज़हन में रखें कि जो शुगर का मरीज़ है उसको स्टेंट ज़्यादा सूट करता है या बाईपास, तो उसको बाईपास ज़्यादा सूट करता है, उसको ज़्यादा फ़ायदा बाईपास से होता है। इसी तरह से वो मरीज़ जो हार्ट फेलियर के हों, कि जिनको पहले उनका दिल जो है दिल के अटैक की वजह से नुकसान हो चुका है, दिल की पावर कम है और अब डॉक्टर ने कहा है कि देखें अगर अगला खुदा न खास्ता अटैक हुआ तो ये जो इतनी कम पावर है ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, तो ज़िंदगी ख़त्म होने का चांस है। तो हार्ट फेलियर का मरीज़ जो है उसको भी क्या चीज़ सूट करती है, उसको भी सूट करती है कि उसका बाईपास ऑपरेशन उसको ज़्यादा फ़ायदा देगा। क्यों? क्योंकि बाईपास ऑपरेशन जो है उससे बाद में जो मसाइल होते हैं कि बंदिश के वो कम चांसेस होते हैं, लेकिन जो स्टेंट होता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपने वहाँ तो स्टेंट डाल दिया जहाँ पे रुकावट थी, हो सकता है उससे आगे फिर कोई नया मसला बन जाए, लेकिन बाईपास में ये चीज़ नहीं होती। तो क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं बात, अक्सर लोगों इसमें यानी कि एक डायलेमा में रहते हैं, कश्मकश में रहते हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि स्टेंटिंग की किस वक्त ज़रूरत होती है और बाईपास की। आपकी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट जो है, जो एक टेस्ट है बिल्कुल, वो रिपोर्ट आपको बताएगी कि अच्छा अब आपकी खून की कौन सी नाली बंद है और कितनी नाली बंद है, और जिनकी तीनों या दिल की बड़ी नाली बंद हो तो वो बाईपास करते हुए बहुत ज़्यादा ना हिचकिचाएँ। अगर उनका डॉक्टर बता दे कि बाईपास से फ़ायदा नहीं नुकसान हो सकता है तो फिर बिल्कुल ना करवाएं। दोस्तों आपको पता है मैं इस चैनल पर इस तरह की मालूमाती वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करें, नीचे ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।